हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूँ आपका जारा एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे एवरेज, और एवरेज की आज हमारी तीसरी क्लास है, क्योंकि 2 क्लास हमने पहले ली और उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो आज हम पढ़ेंगे एवरेज, और एवरेज के साथ साथ देखो, मैं शायद पिछली वीडियो में बोला था और इसी वीडियो में भी बोल रहा हूँ, या इस क्लास में भी, हर क्लास में, लगभग हर क्लास में बोल देता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। आप वीडियो देख लेते हो, अरे कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना। मतलब जो मेरा अनुभव है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको कोई अच्छी चीज़ ही तो बता रहा हूँ, कोई बुरी चीज़ नहीं बता रहा हूँ ना। तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करो, और वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। तो चलते हैं आज हमारे टॉपिक की तरफ, और वही हमारे 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और 5 क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन करेंगे हम। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा देखो, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, आज हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, कि 32 छात्रों का औसत आयु, क्या कह रहा है कि 32 छात्रों का औसत आयु, छात्रों का औसत आयु, आयु 10 वर्ष है। कितना है? 10 वर्ष। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, 10 वर्ष है, ठीक है। यदि टीचर की आयु शामिल की जाए, टीचर की आयु शामिल की जाए, किया जाए तो एवरेज मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ जाना। एवरेज 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु बताओ, तो टीचर की आयु कितनी होगी? टीचर की एज कितनी होगी, आप समझ जाना, ठीक है। अब देखो, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। आज हम पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। इसमें दिया गया है कि 32 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 32 छात्र हैं। कितने? 32। अब 32 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। 32 जो स्टूडेंट है उनकी आयु कितनी है? 10 वर्ष है। यदि टीचर की आयु हम शामिल करते हैं उसमें, तो एवरेज है जो 10 वर्ष है, एवरेज है वो 1 वर्ष से बढ़ जाता है। तो टीचर की आयु हमें बतानी है। अब देखो, हम यहाँ से सोल्व करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखो, एक बेसिक तरीका होता है। बेसिक तरीका क्या होता है कि हर पर्सन को समझ में आता है, और एक हमारे पास टाइम कम होता है एग्जाम में टाइम कम होगा तो हमारे पास शॉर्टेज भी होनी चाहिए। तो पहले हम इसको एक बेसिक तरीके से देखते हैं। तो देखो, मैं लिख देता हूँ कि 32 छात्रों की आयु कितनी है? 10, औसत 10 हो गए ना। तो हमारे सामने कितना आ गया? 320 वर्ष आ गया, टोटल वर्ष, ठीक है। टोटल आयु कितनी आ गई? 320 साल हो गए। यदि टीचर को शामिल कर दिया जाए, यदि हम टीचर को शामिल कर दिया जाए तो हमारे सामने कितने पर्सन हो गए? 33 पर्सन हो गए। अगर 32 तो स्टूडेंट हो गए और एक हमारा टीचर हो गया, तो 33 हो गए। अब एक टीचर हो गया तो एवरेज कितना बढ़ा? एक बढ़ा। अगर एक बढ़ता है तो हमारे सामने एवरेज कितना हो गया? 11 हो गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 11 तिये 33 और 11 तिये 33 और 3 36, 363 वर्ष आ गया, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, हमें टीचर की आयु निकालनी है। देखो, हमें टीचर की आयु निकालने के लिए देखो, डायरेक्ट यहां से मैं निकाल दूं कि 363 माइनस 320, ठीक है। तो यहाँ हमारे सामने कितना आ गया? 43 वर्ष। मतलब हमारे सामने 43 वर्ष क्या आ गया? टीचर की एज आ गई, 43 वर्ष। थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो देखो, टीचर की आयु कितनी आ गई? 43 वर्ष आ गई, ठीक है। अगर इसी को देखो, ये तो हमारे सामने क्या हो गया? एक बेसिक तरीका हो गया, ठीक है, कि इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को और माइनस कर दो। अब हम दूसरे तरीके से करेंगे इसको दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखो,
पहले एवरेज, जो पहला एवरेज होता है उसको लिख लो, ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब देखो प्लस लगा दो, प्लस लगा लो, जो टोटल पर्सन है उसको यहां लिख दो और इसके साथ गुणा कर दो कि एवरेज कितना बढ़ रहा है, एवरेज कितना बढ़ रहा है। पहले 10 था, बड़ा कितना, एक ही तो बढ़ा, मतलब एक बढ़ा तो एक से गुणा कर दो। तो हमारे सामने कितना आ गया, 10 प्लस का 33, 33 एकम 33 होते हैं, 33 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो एक 33 आएगा। तो हमारे सामने वही क्या आ गया सर, 43 वर्ष आ गया। तो टीचर की आयु कितनी आ गई हमारे सामने, 43, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब दोनों तरीके में आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। देखो यहां अगर इसकी बात करें, हम ट्रिक की बात करें, तो देखो कई बार क्या होता है कि ये ट्रिक हम भूल जाते हैं। तो पहले देखो एवरेज दिया हुआ है हमारे सामने, अगर हमें एवरेज दिया गया है और उस एवरेज के साथ जितने टोटल बंदे हैं उसकी संख्या होती है, उस संख्या से जो एवरेज बढ़ता है या घटता है उससे गुणा कर दो। अगर घटता है तो माइनस कर दो और बढ़ता है तो जोड़ दो, उसको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हमारे सामने 43 के आ गया, आंसर आ गया, 43 के आ गया, आंसर आ गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया आज का हमारा, उम्मीद करता हूं समझ में आया वो अच्छे तरीके से, एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। देखो आज थोड़ा क्वेश्चन है ना, जो पहली और दूसरी क्लास थी, पहली और दूसरी क्लास थी उससे कहीं ना कहीं भिन्न क्वेश्चन है, आज थोड़े हार्ड तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, आज देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 20 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्या बोल रहा है कि 20 बच्चों की औसत आयु, 20 बच्चों की औसत आयु, बच्चों की औसत आयु, औसत आयु, आयु 14 वर्ष है। कितनी है, 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। ठीक है, 14 वर्ष है। यदि 16 वर्ष का एक लड़का छोड़कर चला जाता है, देखना, यदि 16 वर्ष का एक लड़का या बॉय कुछ भी है, वो छोड़ के चला जाता है, चला गया, तो उसके स्थान पर एक नया लड़का आता है, गया और एक नया लड़का आता है, नया लड़का आता है, यदि अब उसकी औसत आयु 13.8 वर्ष है, यदि अब उनकी औसत आयु, यदि अब उनकी एवरेज आयु कितनी है, एवरेज आयु 13.8 वर्ष, 13.8 वर्ष, 8 वर्ष है, तो नए लड़के की आयु बताओ। तो नया लड़के की आयु बताओ, एज बताओ, एज बताओ। देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन को समझो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 20 बच्चों की औसत आयु है वो 14 वर्ष है। 20 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। यदि 16 वर्ष का एक 16 साल का लड़का है, वो उसको छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया लड़का आता है। यदि अब उनकी औसत आयु, मतलब जो 20 बच्चे हैं उनकी औसत आयु 20 के 20 ही रहे ना, तो 20 बच्चों की औसत आयु कितनी हो गई, 13.8 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 13.8। अगर 13.8 हो गया तो नए लड़के की एज बताओ। देखो
अगर हम इसको भी दो तरीके से करते हैं, लेकिन एक बेसिक तरीका देखो, जैसे 20 बच्चों की औसत आयु हमने कितनी दी है, 14 वर्ष, ठीक है। तो हमारे सामने 280 वर्ष हो गया टोटल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। यदि यहाँ से एक लड़का है वो 14 साल का, वो 16 साल का है, सॉरी, तो 280 में से हम 16 निकालेंगे, 280 में से 16 निकालेंगे तो 10 हो गए, 70, 64 बच गए सर। तो हमारे सामने 264 वर्ष बच गया। कितना बच गया, 214 वर्ष बच गया। अब देखो, यहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। लड़का आया और वो 16 साल का लड़का था, वो चला गया। क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से। तो यहां से देखो क्या हुआ कि यहां तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यदि अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष है, अब उनकी औसत आयु कितनी है सर, 13.8 वर्ष है। लड़के कितने हैं, 20, लड़के कितने हैं, 20, 38 दूनी 76, तो हमारे सामने कितने आ गया, 276 वर्ष आ गया सर, ठीक है। 276 वर्ष आ गया। अब देखो हमारे सामने 276 आ गया, 13.8 हो गया उनका एवरेज। तो 20 बच्चे हो गए, जो नया लड़का है हमने उसको भी ऐड कर दिया। अगर हमने उसको ऐड कर दिया तो हम उस बच्चे की एवरेज आयु निकालेंगे, उसकी आयु निकालेंगे तो 276 माइनस का 264, 276 माइनस 264, तो 6 और 6 12 वर्ष। कितना आ गया सर, 12 वर्ष। ये लो, ये हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के तरीका एक ऐसा होता है कि वो देखो 2 ही लाइनों में सिमट गया क्वेश्चन। तो मेरे भाई अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना और उससे समझ के फिर करेंगे ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, और हमारा मतलब जो सिलेक्शन हम चाहते हैं, जिस काम के लिए हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते किस लिए, सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, तो हमारा सिलेक्शन भी हो जाएगा। अगर बात करें इसी क्वेश्चन पे, तो देखो हमारे सामने कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया सर। कितना आ गया, 12 वर्ष। कितना आ गया, 12 वर्ष, ठीक। देखो एक बार, ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मार्कर खराब हो गया लगता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे पहले क्वेश्चन में सेकंड टाइप किया था ना, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की आयु का औसत 23 वर्ष है। मैं लिख देता हूं कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, मैं जल्दी लिख देता हूं, पूर्व पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी की आयु का एवरेज, एवरेज कितना है, एवरेज 23 वर्ष है, 23 वर्ष है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना 23 वर्ष। अब बच्चे सहित औसत आयु 20 वर्ष है। अब देखो, अब यह वर्तमान में, अब बच्चे सहित एवरेज आयु 20 वर्ष है। कितनी है, 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष है। तो बच्चे की आयु बताओ, तो बच्चे की उम्र बताओ, तो बच्चे की उम्र बताओ, बच्चे की उम्र बताओ,
उम्र या आयु बताओ, बताओ। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है, एक बार रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की जो आयु का एवरेज है वो 23 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व है। ठीक है, अब बच्चे की जो आयु है, बच्चे सहित एवरेज आयु, मतलब बच्चे, अगर हम उस बच्चे को ऐड करेंगे, शामिल करेंगे, तो उसकी आयु का जो एवरेज है वो हमारे सामने 20 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, देखो अच्छी तरीके से समझना क्वेश्चन को, कि 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व है, 5 वर्ष पूर्व आयु। ठीक है, मैं लिखता हूं, तो 23 गुणा 2, तो ये हो गया सर 46, कितना हो गया 46 हो गया। तो अब वर्तमान में आयु कितनी होगी, वर्तमान में एज कितनी होगी, आयु कितनी होगी। तो देखो 5 किसकी बढ़ेगी, पति की, और 5 ही किसकी बढ़ेगी, पत्नी की। अगर दोनों की बढ़ती है तो 5 मतलब डबल हो गया ना, तो 46 प्लस का 10 लिख दो डायरेक्ट, या 5 अकेला, चलो समझ जाओ। ठीक है, तो टोटल आयु कितना हो गया सर, 56 वर्ष हो गया, टोटल आयु 56 वर्ष हो गया। अब देखो क्वेश्चन यहाँ तक क्या है, 16 हो गया। अब देखो, अब बच्चे सहित 20 वर्ष है, बच्चे सहित, तो भाई साहब बच्चे सहित 20 आएगा तो 3 हो गए ना, 20 3 60। ठीक है, 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष हो गए। हमें पूछा क्या गया है, बच्चे की आयु पूछी गई है। अगर बच्चे की आयु पूछी गई है तो मैं यही लिख देता हूं कि 3 में से दो को निकालेंगे तो बच्चे की आयु आ जाएगी, 3 में से 2 निकालेंगे तो बच्चे की आयु आ जाएगी। तो हमारे सामने कितना है, 60 माइनस का 56, अगर 60 माइनस का 56, तो बच्चे की आयु कितनी हो गई सर, 4 वर्ष। कितनी हो गई, 4 वर्ष। और यही हमारे सामने क्या है, आंसर, यही हमारे सामने क्या है, आंसर। ठीक है, आया समझ में। एक बार देख सकते हो, या मैं बोल के बताऊं, तो देखो हमारे सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की एवरेज आयु कितनी है, 23 वर्ष है। यदि बच्चे को शामिल किया जाए तो एवरेज आयु 20 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र बताओ, या बच्चे की एज बताओ, हमारे सामने ये दिया गया है, लिखा हुआ है। तो देखो 5 वर्ष पूर्व अगर हम आयु निकालेंगे तो कितनी हो गई सर, 23 गुणा 2 46 वर्ष हो गए। अगर वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष दोनों की बढ़ेगी, ऐसे थोड़ा ही है कि पत्नी की नहीं बढ़ेगी, तो दोनों की बढ़ गई। अगर दोनों की बढ़ गई तो 10 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गए, तो हमारे सामने टोटल एज कितनी आ गई, 56 वर्ष आ गई। ठीक है, 56 आ गई। अगर बच्चे सहित हम एवरेज निकालेंगे, आयु निकालेंगे, तो हमारे सामने कितना आ गया, 60 वर्ष। कितना आ गया, 60 वर्ष। अगर हमें बच्चे की आयु पूछी गई है तो हमें इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, हमारे सामने कितना आ गया सर, 4 वर्ष। कितना आ गया, 4 वर्ष। आ गया समझ में। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने आज का। 8 संख्याओं का एवरेज 13 है। 4 नंबर, 8 संख्याओं का औसत एवरेज, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, एवरेज, जल्दी निपट जाएगा क्वेश्चन। एवरेज कितना है, 13 है, एवरेज 13 है, समझ जाना। तो ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए, यदि प्रत्येक कैसे ही आता है, प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए, संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए, 2 गट्ठा दिया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा। तो
नया एवरेज बताओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखो और समझो और पढ़ो। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लो, आंसर फिर देंगे। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो 13 है। 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हो, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी है, वो बताते हैं। देखो, पहला क्या है कि 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 13। तो हमारे सामने 13 है, तो 13 8 104, हमारे सामने 104 आ गया। ठीक है, इनका 8 संख्याओं का एवरेज आ गया। यदि प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा दिया जाए, भैया प्रत्येक संख्या में 2 गट्ठा रहा है, कितना गट्ठा रहा है? 2। तो संख्या हमारे सामने कितनी है? 8। 2 गट्ठा रहा है प्रत्येक संख्या में, तो 8 संख्या में कितना गट्ठेगा? 16। 8 संख्या में कितना गट्ठेगा? 16। अगर हम 16 गट्ठाएंगे तो टोटल संख्या हमारे सामने एवरेज कितना आ गया? 104। अगर हम 104 में 16 निकालेंगे, 104 में 16 निकालेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया सर? 88 आ गया। कितना आया? 88 आ गया। देखो, क्वेश्चन को समझना अच्छे तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखो। एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो बोलो आप, तीसरी बार भी समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो 104 में से अगर 16 गट्ठा दिया जाए तो हमारे सामने 88 आ गया। तो देखो, हमें क्या पूछा गया है कि नया एवरेज बताओ। क्या बताएं? नया एवरेज। देखो, हमारे सामने टोटल संख्या कितनी है? 88 और संख्या कितनी है? 8। ठीक है, हमारे सामने टोटल कितना आ गया? अगर हम 88 में 8 का भाग देंगे, मतलब 88 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, ये हमारा क्या आ गया सर? आंसर। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एक बार देखो इसको। ठीक है, अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा देखो, रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। 8 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है 13। अगर हम 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा हमारे सामने। खांसी हो रखी है, सॉरी। ठीक है, 104 होता है। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में हम 2 गट्ठा रहे हैं तो 8 संख्या में कितना गट्ठेगा? 16 गट्ठेगा ना। 8 संख्या में हम 16 गट्ठाएंगे तो हमारे सामने कितना आ गया? 104 में से हम 16 गट्ठाएंगे तो कितना आ गया? 88। अगर 8 संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है तो टोटल संख्या में हम भाग देंगे, टोटल में संख्या का भाग देंगे तो हम भाग देंगे तो कितना आएगा? हमारे सामने एवरेज कितना आएगा? 11 आएगा। कितना आएगा? 11। देखो, जब भी एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है ऐसी क्वेश्चन की, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 15 संख्याओं का एवरेज 28 है, प्रत्येक संख्या में 2 गठाया जाए या 2 जोड़ा जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि 13 माइनस 2, जो 18 है उसमें माइनस कर दो, टोटल हमारे जो 11 आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 13 प्लस 2 जोड़ दो तो हमारे सामने कितना आ गया? 15। अगर गुणा करने की बात कर रहा है तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, डायरेक्ट गुणा कर दो, माइनस कर दो, जोड़ कर दो, कुछ भी कर दो, डायरेक्ट हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यही हम विराम देंगे क्लास को। चलो, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार देख सकते हो आप यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो, एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए। 5वां क्वेश्चन है। एक खिलाड़ी ने क्वेश्चन लिखता हूं मैं। खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए। ठीक है, रन बनाए। 7वीं पारी में उन्होंने 50 रन बनाए।
सातवीं पारी में 50 रन बनाए, 50 रन बनाए, ठीक है, 50 रन बना दिया सातवीं पारी में। तो एवरेज 4 बढ़ गया, तो एवरेज है वो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, ठीक है, एवरेज 4 बढ़ गया। तो सातवीं पारी का एवरेज क्या होगा, तो सातवीं पारी का एवरेज क्या होगा, तो सातवीं पारी का एवरेज क्या होगा, ठीक है। ये हमारे सामने क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए, सातवीं पारी में 50 रन बनाए, और सातवीं पारी में अगर वो 50 रन बनाता है, सातवीं पारी में वो 50 रन बनाता है, तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, 40। एवरेज कितना बढ़ जाता है, 4। कितना बढ़ता है, 4। एवरेज कितना बढ़ता है, 4। तो सातवीं पारी का एवरेज क्या होगा, देखो यहाँ हम अगर इसको सोल्व करेंगे, तो मान लिया कि छठवीं पारी है, मैं लिखूंगा नहीं, छठवीं पारी है, तो छठवीं पारी में कुछ रन बनाए, तो एवरेज क्या होगा, 6x, ठीक है, कितना होगा, 6x। अब सातवीं पारी में उन्होंने 50 रन बनाए, ठीक है, सातवीं पारी में उन्होंने 50 रन बनाए, सातवीं पारी में 50 रन बनाए, सातवीं पारी में कितना रन बनाए, 50 रन, कितने बनाए, 50 रन, ठीक है। तो एवरेज कितना बढ़ गया, x प्लस का 4, ठीक है, x प्लस का 4, ठीक है। मतलब छठवीं पारी में उन्होंने x रन बनाए, मतलब उसके रनों का जो एवरेज था वो कितना है, x है। तो अगर सातवीं पारी में 50 रन बनाता है, तो x प्लस का 4 क्या हो गया, उसका एवरेज हो गया, किसका, सातवीं पारी का, ठीक है। अगर सातवीं पारी में इतने एवरेज आ रहा है, अगर इसको 7 से गुणा करेंगे, हम 7 से करेंगे, x प्लस का 4 गुणा 7, ठीक है, तो हमारे सामने क्या आ गया, 7x प्लस का 28, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, सातवीं पारी का एवरेज ज्ञात करना, सातवीं पारी का एवरेज चाहिए हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं 7x प्लस 28 माइनस 6x बराबर 50, ठीक है। भाई सातवीं पारी में 50 रन बना रहा है ना, ठीक है। तो देखो हमारे सामने क्या आता है, यहाँ लिख देता हूँ 7x माइनस का 6x बराबर 50 माइनस 28, प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ x बराबर हमारे सामने कितना आ गया, 22, कितना आ गया, 22 ही आता है हमारे सामने, 22 आ गया सर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में अच्छे तरीके से देखो, ये आंसर नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, देखो पूछा गया है कि सातवीं पारी का एवरेज क्या होगा, तो हमें सातवीं पारी का एवरेज कितना बढ़ता है, 4, यही तो है सातवीं पारी का एवरेज। अगर सातवीं पारी का एवरेज निकालेंगे तो x प्लस का, सातवीं पारी का एवरेज कितना है, x प्लस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, x की वैल्यू कितनी आई, 22। अगर x की वैल्यू 22 आई, तो यहाँ मान रखेंगे तो 22 प्लस का 4, तो हमारे सामने कितना आ गया, 26। हमारे सामने कितना आ गया, x प्लस का 4, तो 22 प्लस का 4, तो हमारे सामने एवरेज कितना आ गया, 26। एवरेज कितना है, 26 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको अगर ऐसा क्वेश्चन आए पारी वाला, तो उसको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आज के अगर इसको हम दूसरे टाइप से करें, एक बार इसको देखो, फिर हम दूसरे टाइप से करते हैं, इसको दूसरे टाइप से भी इसको बताना पड़ेगा।
वो शॉर्ट ट्रिक है। अगर इस हिसाब से करेंगे तो ये बेसिक ट्रिक है, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको सेकंड तरीके से करते हैं। देखो एक बार इसको देख लिया या समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। एक खिलाड़ी ने 6 पारियों में कुछ रन बनाए। ठीक है, कुछ रन बनाए, मान लिया कि उसको 6वीं पारी में 6 पारियों में x रन बनाए। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा 6x। अगर 7वीं पारी में उन्होंने 50 रन बनाया तो एवरेज कितना बढ़ा 4। तो 7वीं पारी का जो एवरेज है, 7वीं पारी का एवरेज है वो कितना है, x प्लस का 4 है। ठीक है, और 7वीं अगर इसका मान निकालेंगे हम तो 7x प्लस 28 हो गए। अगर यहाँ हमें 6वीं पारी और 7वीं पारी, अगर 7वीं पारी में इसको यहाँ माइनस करेंगे तो 50 रन बनाता है 7वीं पारी में। माइनस करेंगे तो हमारे सामने x की वैल्यू कितनी आई 22, और 22 आएगी और 22 आ गई। अब 22 आने के बाद में हमारा जो 7वीं पारी का एवरेज है वो कितना है, हमें दिया गया है x प्लस का 4, क्योंकि 6वीं पारी में जो एवरेज है वो x है, लेकिन 7वीं पारी में क्या होता है 4 बढ़ता है 50 रन बनाने के बाद में। अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे तरीके से हम इसको करते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट पारी, अब देखो जो 7वीं पारी में जो रन बनाए, देखो यहाँ देखो अच्छी तरीके से समझना इसको डायरेक्ट। ठीक है, 7वीं पारी में रन बनाए, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाई वो इसी में भी लग सकती है। देखो कैसे लग सकती है कि टोटल रन कितने हैं भैया, कितने बनाए 7वीं पारी में 50 रन बनाए। ठीक है, अब 7वीं पारी है, ठीक है 7वीं पारी है, अब बड़ा हुआ औसत है कितना, बड़ा हुआ औसत कितना बढ़ गया 4, कितना बढ़ा 4। तो 50 माइनस का 4 50 माइनस का 28 हो गया। ठीक है, 50 माइनस का 28 हो गए तो हमारे सामने वही क्या आ गया, x की वैल्यू 22 आ जाती है। और x की वैल्यू 22 आएगी तो बढ़ता कितना है x प्लस का 4, एवरेज कितना बढ़ा 4। अगर हम 22 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा एवरेज कितना आ गया सर, आंसर एवरेज कितना आ गया हमारा 26। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको बेहतर लगे उस दिशा में आप जा सकते हो, या तो शॉर्ट तरीके से जा सकते हो या एक बेसिक तरीके से करो। तो मेरे हिसाब से तो वो बेसिक तरीका अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक बार आ गया ना तो फिर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और इस हिसाब से भी बेहतर रहेगा, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से करना। और आज की क्लास यहीं समाप्त, और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया करो यार, मेरा भी जुनून बना रहे, मेरा भी आत्मविश्वास बना रहे, और अधिक से अधिक शेयर किया करो ताकि आपको भी नई नई चीज़ें या नई क्लास देखने को और भी बेहतर क्लास आपको मिलती रहे।